हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th में ट्रायंगल चैप्टर कर रहे हैं और ट्रायंगल चैप्टर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जितने भी इस चैप्टर में से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर रहे हैं आज की वीडियो में। खासतौर पर फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के। थर्ड एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड आज मैंने नहीं करी है। केवल फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि ज्यादातर टीचर्स इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से दे देते, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन ठीक से हो जाते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आप इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे। ठीक है, तो कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, साथ साथ लिखना। केवल वीडियो देखने से आपको मैथ्स नहीं आएगी, आप उसे साथ साथ लिखिए, साथ साथ पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो को वहां पे पॉज कर लेना, पहले आप अपने आप करना, फिर कहीं पे जहां पे डाउट आ रहा होगा वहां पे आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल चैप्टर क्लास 9th का। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट है AB, एक लाइन सेगमेंट है AB, यहाँ पर A है और एक ये B है। यहाँ पर A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है और यहाँ पर O है। तो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD और BC जो है वो बराबर परपेंडिकुलर हैं। जो AD है और BC है ये दोनों इक्वल हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल जो बन रहा होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये एंगल जो बन रहा होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये इक्वल परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? टू अ लाइन सेगमेंट AB के ऊपर। AD और BC दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं किसके ऊपर? AB के ऊपर। तो करना है कि CD बाइसेक्स AB। ये जो CD वाली लाइन होगी ये इस AB वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रही होगी, ये बात हमें शो करनी है। तो देखो गिवन हमें ये है, क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन हमें ये है कि AD जो है वो BC के इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है और दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। तो AD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और BC जो है वो भी परपेंडिकुलर है, BC जो है वो भी परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा था कि बोथ आर इक्वल परपेंडिकुलर, तो दोनों इक्वल भी हैं और दोनों परपेंडिकुलर भी। और प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्स AB, CD बाइसेक्स AB। CD बाइसेक्स AB का ये मतलब है कि ये जो O होगा ना ये AB का मिड पॉइंट होगा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि OA को हमें OB के बराबर दिखाना है, OA इक्वल टू OB दिखाना है। तो OA इक्वल टू OB का मतलब हो जाएगा कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट। चलिए सीधे प्रूफ करते हैं इसमें। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल? OAD को, OAD को और OBC को। कभी भी अगर आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो तो आपको इस तरीके से जो मेन फिगर है उसमें से जिन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उनको आप पहले साइड निकाल लिया, मतलब उन दोनों ट्रायंगल को यहां बना लिए कीजिए और उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में वो इक्वल है, मतलब जैसे एंगल B जो था वो एंगल A के इक्वल था तो B के कॉरस्पॉन्डिंग में किसको रखना? A को रखना। इस टाइप से जो जिसके इक्वल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में रखते हुए सबसे पहले फिगर को बाहर जरूर निकाल लिया कीजिए। उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी साइड किस साइड के इक्वल होगी जब हम इसमें बाद में CPCT का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज जरूर कर लिया कीजिए, उससे हमारे आसान हो जाता है, क्वेश्चन समझना आसान हो जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी दिए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो देखो क्या क्या इक्वल है इसमें। एक तो एंगल A 90 का है, इसमें एंगल B 90 का है। इसके अलावा ये वाला जो एंगल है O, जो ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल O है ये वाला BOC और नीचे वाले में ये वाला DOA, ये दोनों एंगल कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल DOA और एंगल COB ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो चीज हो गई इक्वल, एक तो 90 डिग्री का एंगल, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि AD जो है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है।
तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन ट्रायंगल OAD में एंड इन ट्रायंगल OBC में, चलो इक्वल लिखते हैं, क्या क्या है, एक तो AOD जो है वो इक्वल है BOC के, रीजन होगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा एंगल OAD जो होगा वो इक्वल होगा एंगल OBC के, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा AD जो होगा वो इक्वल होगा BC के, क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो तीन चीज अगर इक्वल हो गई तो ट्रायंगल OAD जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OBC के बाय एंगल एंगल साइड से, एंगल फिर साइड, देखो एंगल फिर साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हमें दिखाना था CD बाइसेक्स AB, तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो OB और OA दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम कह सकते हैं कि OA जो है वो OB के इक्वल है, OA जो है वो OB के इक्वल है, इसको बोलते हैं हम लोग बाय CPCT। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरीके से हमने OA और OB को इक्वल दिखा दिया, और इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा होगा किसको, AB को, हेंस प्रूव्ड। जब हमारा प्रूफ हो जाएगा तो लास्ट में क्या लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था हमारा ये, NCERT का ही क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक फिगर दे रखी है, इसमें दिया हुआ है कि AC और AE बराबर है, AD और AB और AD बराबर है, एंगल BAD और एंगल EAC बराबर है, और BC इक्वल टू DE दिखाना है। BC को और DE को इक्वल दिखाना है। उसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा ABC को और ADE को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ बना लेते हैं जिसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, किस किस को दिखाना है, ABC को, और दूसरा किसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे हम, ADE को। देखो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तब उस केस में हम बोल सकेंगे कि BC और DE इक्वल है बाय CPCT। लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। CPCT करने के लिए पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। तो AB जो है वो तो AD के इक्वल गिवन है, ये बात हमें गिवन है कि AB AD के बराबर है। चलो एक चीज हो गई। दूसरा हमें पता है कि जो AC है वो AE के इक्वल है, AC जो है वो AE के इक्वल है, ये भी हमें पता है, चीज हो गई। तीसरा हमें जो पता है वो पता है BAD, लेकिन जरूरत जो है वो किसकी है, BAC की। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो इतना गिवन है, ये वाला BAD, और जो जरूरत है वो किसकी है, BAC की। तो इतना देखिए, ये इतना हमें गिवन है, यहां तक का एंगल हमें चाहिए, हमें ये पूरा चाहिए यहां तक, कितना, BAC। समझ जरा इसको, जो हमें गिवन है वो BAD गिवन है, BAD बस यहीं तक है, यहां तक, और जो जरूरत है वो यहां तक की पूरे की जरूरत है, कहां तक की, BAC तक की। तो ये वाला जो बीच का एंगल है, ये वाला एंगल, ये इतना एंगल, इतने एंगल की एक्स्ट्रा जरूरत है। ऐसी दूसरी तरफ से भी देखो, EAC हमें गिवन है, EAC हमें गिवन है, और जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, EAD की, इसमें भी इतना एंगल हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये एंगल, दोनों एंगल में हमें एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब जितना एंगल हमें गिवन है उसमें से एक्स्ट्रा इतना एंगल हमें और चाहिए। तो इस एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इस एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो गिवन सबसे पहले लिखेंगे, गिवन मैं उस तरफ लिख देता हूं, यहां प्रूफ कर लेंगे। तो गिवन जो है वो है हमें, एक तो AC इक्वल टू AE, इसके अलावा AB इक्वल टू AD, इसके अलावा एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ये हमें गिवन है। और जो हमें प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि BC इक्वल टू किसके है, DE के। चलिए अब प्रूफ शुरू करते हैं। भाई साइज तो हमारे पास हैं, बस एंगल की हमें और वेरीफाई करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि एंगल भी इक्वल है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। साइज तो हमारे पास है,
एंगल में हमारे पास ये गिवन है कि एंगल BAD जो है वो इक्वल है एंगल EAC के। BAD गिवन है, लेकिन जरूरत हमें पूरे की है, तो उसके लिए DAC, ये जो बीच है छोटा सा एंगल है, ये वाला एंगल, इतना एंगल हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा दोनों में। तो क्या करेंगे, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, दोनों साइड इस एंगल को ऐड कर देते हैं। तो BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। इसको हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इतने को अगर आप ऐड करोगे, इस एंगल को अगर आप ऐड करोगे, तो ये पूरा एंगल बनेगा, इसका नाम क्या होगा, BAC। इस एंगल का जो नाम होगा वो बनेगा BAC। ऐसे ही अगर EAC में, इस वाले एंगल में अगर ये वाला एंगल ऐड हो जाएगा, ये दोनों एंगल अगर ऐड हो जाएंगे, तो कौन सा एंगल बनेगा, EAD। यहां पर से बनेगा एंगल EAD। तो देखो हमने दिखा दिया, BAC को इक्वल दिखा दिया किसके, EAD के। और साइड्स तो पहले से ही पता थी, AB जो थी वो AD के इक्वल, AC जो है वो AE के इक्वल, हमें पहले से पता है। तो बस साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे इन ट्रायंगल ABC में एंड इन ट्रायंगल ADE में। AB को इक्वल दिखाएंगे किसके, AD के, क्योंकि ये बात हमें गिवन है। एंगल BAC को इक्वल कहेंगे किसके, एंगल EAD के, क्योंकि ये हमने अभी अभी प्रूफ किया। तो जब प्रूफ किया है तो उसके लिए रीजन क्या लिखेंगे, अबव प्रूव्ड। प्रूफ किया है तो रीजन अबव प्रूव्ड। और AC जो है वो इक्वल होगा किसके, AE के। ये बात भी हमें क्या है, गिवन है। तो तीन चीज अगर इक्वल हो गई, तो अब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABC और ADE, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BC और DE इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि BC जो है वो इक्वल होगा DE के बाय CPCD। और कॉन्ग्रुएंट कौन से प्रॉपर्टी से होते हैं, बाय साइड एंगल साइड से। कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये लोग साइड एंगल साइड से, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, हेंस प्रूफ। सारे क्वेश्चन मैंने छांट के रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ये दोनों एक्सरसाइज अच्छे से कर लोगे, मतलब ये वीडियो के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो ज्यादातर एग्जाम में आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़े मार्क्स में आता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी बड़ा है। इसमें 4 पार्ट है। एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट C है। C पे जो है वो राइट एंगल है, C पे जो है वो राइट एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। इसके अलावा M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AM और DM जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल, क्योंकि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया। प्रोड्यूस टू द पॉइंट B, C को M से ज्वाइन किया, आगे प्रोड्यूस किया कहां तक, D तक। सच दैट DM बराबर है किसके, CM के। DM बराबर दे रखा है किसके, CM के। अब कुछ शो करना है, तो चलो एक एक करके करते हैं। मैं इसमें गिवन टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूं, वो आप लोग लिख लेना, मैं सीधे प्रूफ कर रहा हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ये, तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ इसका। सबसे पहले हमें कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इस AMC को ये वाला ट्रायंगल यहां बना लेते हैं। ट्रायंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके, ट्रायंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तीन चीज बराबर करो, जैसी तीन चीज बराबर हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बोलो क्या क्या बराबर है, AMC में और BMD में। अभी अभी बताया AM किसके इक्वल है, BM के, तो AM इक्वल BM, एक हो गया। और देखो अभी अभी बताया DM किसके इक्वल है, CM के, तो CM और DM इक्वल हो गए। चलो दो चीज हो गई बराबर। एक चीज और बताओ, जल्दी से बताओ, एक चीज और क्या होगी, सोचो जरा, लिखो कॉपी में। तीसरी चीज क्या इक्वल होगी, लिखो कॉपी में, तीसरी चीज क्या इक्वल होगी। साफ नजर आ रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा एंगल है,
कैसे एंगल हैं, क्या बोलते हैं इस एंगल को, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऐसे एंगल को बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AMC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BMD के। तो हो गई तीन चीज बराबर, दो साइड बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया बीच में। तो इस तरीके से दोनों एंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी हुई, साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं। इन ट्रायंगल AMC में एंड इन ट्रायंगल BMD में, एक तो AM बराबर है BM के, एक एंगल AMC बराबर है एंगल BMD के, रीजन होगा गिवन, रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक CM इक्वल टू होगा DM के, क्योंकि ये बात हमें गिवन, ये गिवन लिखना है इसमें, यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना, यहाँ पर भी गिवन लिखना। तीन चीज अगर बराबर हो गई तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसे हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BMD के, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। चलो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा प्रूफ, सेकंड पार्ट करना है अब इसके बाद, सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, DBC इज अ राइट एंगल। चलो बताओ बताओ सोचो कैसे होगा, DBC इस एंगल को 90 डिग्री का दिखाना है। ये एंगल 90 डिग्री का कैसा है, इसको 90 डिग्री दिखाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा पहले कि ये जो DB वाली लाइन है ना और ये जो AC वाली लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब आपको इन दोनों लाइन को क्या दिखाना पड़ेगा, पैरेलल दिखाना पड़ेगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, कौन कौन सी, ये जो DB वाली लाइन है और ये जो AC वाली लाइन है, अगर ये पैरेलल हो गई तो फिर इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, कितना होगा दोनों का सम, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्या बोलते हैं इस एंगल को, क्या बोलते हैं इस एंगल को, को इंटीरियर एंगल। अगर हमने इन दोनों को पैरेलल दिखा दिया तो इसका और इसका सम हो जाएगा 180। ऐसे एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और इनका एंगल का सम, इसमें से एक एंगल हमें 90 का पता है तो दूसरा भी 90 का प्रूफ हो जाएगा। तब मेजर हमारा टास्क क्या रह गया कि हमें इन दोनों को पैरेलल कैसे दिखा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो अभी अभी आपने कॉन्ग्रुएंट किया है इसका यूज करते हैं। अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो एंगल MAC जो होगा, एंगल MAC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, MAC इक्वल होगा MBD के, एंगल MBD के इक्वल होगा। क्यों, क्यों होगा ये इक्वल, बाय CPCT, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगर एंगल MAC और एंगल MBD बराबर हैं तो ये इक्वल एंगल का देखो Z बन गया, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, एक Z बन गया इक्वल एंगल्स का। कहने का मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। यहां हम एक बात लिख देंगे, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, इसीलिए DB पैरेलल होगा AC के, DB पैरेलल होगा AC के। और अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल DBC का और एंगल ACB का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। क्या बोलते हैं इस एंगल को, को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। अब इसमें से C एंगल तो हमें 90 का पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि C जो है वो 90 का है, तो 90 उधर जाके माइनस आएगा तो DBC जो हो जाएगा वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ। करते हैं तो थर्ड पार्ट में DBC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ACB के। थर्ड पार्ट करते हैं, तो थर्ड पार्ट के लिए हमें
डी बी सी को डी बी सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके, ए सी बी के। चलो फिर अब इसमें तीन चीज इक्वल करनी है, इसमें तीन चीज इक्वल हो जाएंगी तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो तीन चीज क्या क्या इक्वल है, एक तो बराबर है बीसी, बीसी बीसी के इक्वल है, कॉमन साइड हो गई। एक तुमने अभी अभी दिखाया कि डीबीसी कितने का है, 90 का। ये क्वेश्चन में गिवन था कि एसीबी जो है वो भी कितने का, 90 का। तो एक एक एंगल दोनों में कितने का हो गया, 90 का। दोनों का बीसी बीसी कैसा हो गया, कॉमन। एक और बताओ, एक और बताओ, लगाओ दिमाग, कमेंट कमेंट करके बताओ। एक और बताओ, एक चीज और कौन सी होगी जो इनमें बराबर होगी। चलो मैं बताता हूँ डीबी जो है वो एसी के बराबर होगा। रीजन बता सकते हो क्या, डीबी जो होगा वो एसी के बराबर होगा। रीजन बता सकते हो क्या, क्या डीबी जो है वो एसी के बराबर क्यों है। डीबी एसी के बराबर तो होगा, लेकिन क्यों होगा, क्या रीजन होगा। तो डीबी और एसी बराबर क्यों है, देखो जरा यहां से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो एसी है और ये जो डीबी है ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्टी तो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर होते हैं तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। तो इसका मतलब डीबी जो होगा वो भी एसी के बराबर होगा, क्योंकि दीज आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाई सीपीसीटी इसका रीजन हो जाएगा। तो हो गया कॉन्ग्रुएंट, तीन चीज बराबर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ करते हैं किसमें, इन ट्रायंगल डीबीसी में एंड इन ट्रायंगल एसीबी में। एक तो बीसी जो है वो सीबी के बराबर है, क्योंकि ये तो कॉमन साइड है, ये तो कॉमन साइड है। एक एंगल डीबीसी बराबर है एंगल एसीबी के, क्योंकि ये बोथ 90 डिग्री के हैं, दोनों के दोनों 90 के। एक 90 हमें गिवन था और एक 90 हमने अभी अभी प्रूफ किया। तीसरा डीबी जो है वो बराबर है एसी के, ये तो फर्स्ट वाले पार्ट के सीपीसीटी से आ जाएगा, जो हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट दिखाया था उसके सीपीसीटी से आ जाएगा। तीन चीज बराबर हो गई तो ट्रायंगल डीबीसी जो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल एसीबी के बाय साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। चलिए तीन पार्ट हो चुके हैं, लास्ट पार्ट बचा है सीएम इक्वल टू दिखाना है हाफ ऑफ ए बी। ये सीएम जो है वो ए बी का हाफ होगा। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ये देखो अभी 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 आपने कॉन्ग्रुएंट किया, अभी अभी आपने कॉन्ग्रुएंट किया। यहां से CD जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के। CD जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी के। तो अगर आपने किया है तो फोर्थ पार्ट के लिए जो CD होगा वो ए बी के बराबर होगा, किससे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। CD जो होगा वो ए बी के बराबर होगा बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। और अगर CD AB के बराबर है तो जरा डायग्राम देखो, CD को ब्रेक करते हैं। CD कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक CD है। तो CD टूटेगा तो कैसे टूटेगा, CM प्लस DM। CD अगर ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, CM प्लस DM इक्वल टू AB। डायग्राम देख करके हमने इसे ब्रेक कर लिया। लेकिन एक बात हम जानते थे कि CM जो है वो DM के बराबर है। CM जो था वो DM के बराबर था, ऐसा हमें गिवन था। हमें प्रूफ करने में क्या चाहिए, हमें CM चाहिए। तो DM को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि DM CM के बराबर है, इसलिए DM की जगह पे CM लिखा और इक्वल टू AB। CM और CM जुड़ गया तो 2CM इक्वल टू हो गया AB। यहां से CM इक्वल टू 2 डिवाइड में आ जाएगा 1/2 और AB। इस तरीके से CM इक्वल टू AB हो गया और यही हमें प्रूफ करके लाना था। ठीक है ना, बहुत इजीली प्रूफ हुआ। भाई CD जो था वो AB के इक्वल था बाई सीपीसीटी। डायग्राम को देखा, CD को तोड़ दिया, CM प्लस DM, और DM और CM तो बराबर थे, हमें DM चाहिए नहीं था, इसलिए हमने DM की जगह लिख दिया CM। और CM ऐड हुआ था 2CM, 2 को अपॉन भेज दिया तो CM इक्वल टू कितना आ गया, हाफ ऑफ AB। यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो चार पार्ट, तो चारों पार्ट हम लोगों ने इसमें किए। ठीक है, तो बड़े मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। देखिए AB और AC इक्वल दे रखे हैं, ये AB है, ये AB है, यहाँ पर A है, ये B लिखा है, ये C लिखा है। तो AB जो है वो AC के इक्वल है, AB और AC इक्वल है।
डी एंड ई आर सच दैट बीई इक्वल टू सी डी, बीई और सी डी भी इक्वल है, गौर करना। बीई, बीई कौन है, यहां से लेके यहां तक ये बीई है, इतना ये बीई है, ये बीई है, ब्लू कलर की लाइन क्या है, बीई। और किसके इक्वल है, सीडी के, सीडी कहां से कहां तक है, ये रहा, यहां से यहां तक, ये सीडी है, ये रेड वाला जो है क्या है, सीडी है। तो बीई जो है वो सीडी के बराबर दे रखा है। शो करना है कि एडी जो होगा वो एई के बराबर होगा। चलो कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं इसमें, इसको दिखाएंगे कॉन्ग्रेंट, इसमें कॉन्ग्रेंट दिखाओ ए बी ई को, ए बी ई को और ए सी डी को, ए सी डी को दिखा दो कॉन्ग्रेंट। अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो बस फिर तो हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, हमें दिखाना है एडी और एई को बराबर। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो एडी और एई बराबर तो हो ही जाएंगे ना, आईसीपीसीटी। तो बस सोचना ये है कि कॉन्ग्रेंट कैसे होगा। क्या क्या पता है, एक तो ये पता है ए बी बराबर ए सी, एक तो ये पता है ए बी बराबर ए सी, चलो हो गया। एक ये पता है बीई बराबर सी डी, तो एक ये पता है बीई बराबर सी डी। एक और सोचो, एक चीज और सोचो भाई, एंगल ही सोचना होगा क्योंकि तीसरी साइड तो प्रूफ करके लानी है, तीसरी साइड तो प्रूफ करके लानी है, तो साइड तो सोच नहीं सकते, एंगल ही सोचना होगा। एंगल भी सोचना है तो एंगल बी के बारे में ही सोचना पड़ेगा, क्या एंगल बी और एंगल सी बराबर हैं? जरा बताओ, बताओ फटाफट बताओ, क्या एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। रीजन क्या होगा लेकिन, क्यों होंगे ये बराबर? क्योंकि अगर ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। अगर हम बात करें ट्रायंगल एबीसी की, अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी की, और इसमें अगर हमें ये पता है कि ए बी बराबर है ए सी के, अगर हमें ये पता है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी के सामने वाला जो एंगल होगा, ए बी के सामने वाला जो एंगल होगा एंगल सी, और ए सी के सामने जो एंगल होगा एंगल बी, ये इक्वल होगा। क्योंकि रीजन क्या होता है, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are also equal, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हो गया हमारा बी इक्वल हो गया सी के, बस अब तो बच्चों वाला खेल हो गया। साइड इक्वल है, बीच में एक एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल, साइड से दोनों एंगल कैसे जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो ए बराबर एडी तो हो ही जाएगा। आईसीपीसीटी करूं या कर लोगे अपने आप, करूं या अपने आप कर लोगे? चलो करके दिखाता हूं, चलो करके दिखाता हूं, लेकिन आगे कोई इतना ही इजी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अपने आप करना, मैं नहीं करूंगा। इन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या क्या इक्वल है, ए बी बराबर ए सी, रीजन क्या लिखोगे, गिवन। एंगल बी बराबर एंगल सी, रीजन क्या लिखोगे, हमने अभी अभी प्रूफ कर दिया तो अबव प्रूव्ड। और तीसरा बीई बराबर सी डी, ये बात भी हमें क्या है, गिवन। हो गई तीन चीज बराबर, तीन चीज बराबर हो गई तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट, ई है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड, और कॉन्ग्रेंट है तो ए ई बराबर ए डी। क्या बोलते हैं रीजन, बाय सी पी सी टी, टीपीसीटी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रेंट, और जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे वो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। कॉन्ग्रेंट तो किससे हुए थे, कॉन्ग्रेंट तो साइड एंगल साइड। इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, एग्जांपल में दे रखे हैं एनसीईआरटी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के दो क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी के अंदर। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर इक्वल, एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर इक्वल। ये दो एल्टीट्यूड, ये एक एल्टीट्यूड बीई, एल्टीट्यूड का मतलब एंगल कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री, और सीएफ, ये दोनों एल्टीट्यूड कैसे हैं, इक्वल। एल्टीट्यूड का मतलब एंगल 90 डिग्री का ये बना रहे होंगे, एल्टीट्यूड का मतलब एंगल 90 डिग्री। तो ये बात हमें गिवन है कि बीई जो है वो सीएफ के इक्वल है, ये बात हमें गिवन है, ये बात हमें गिवन है। ना 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 ना, इक्वल नहीं गिवन है। देखो एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, अच्छा नहीं सॉरी एल्टीट्यूड इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल
इनमें से एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ना ये गिवन नहीं है हमें, ये गिवन नहीं है। हमें तो ये पता है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी और ए सी इक्वल है, ये बात हमें गिवन है, ये बात हमें गिवन है। तो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अरे ये तो हमें प्रूफ करना था, ये तो हमें प्रूफ करना था कि बीई जो होगा वो सी एफ के इक्वल होगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आपको प्रूफ करना है, कंप्लीट आप लोग कर लेना, क्योंकि पूरा डायग्राम बना के मैं आपको समझा दूंगा, फिर आसान सा काम रह जाएगा, वो आप लोग के लिए रहेगा। आप इसमें दिखाओ ए बी ई को, ए बी ई को और ए सी एफ को, ए सी एफ को दिखाओ कॉन्ग्रुएंट। तीन चीज बराबर होते साथ ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक तो ये देखो गिवन नहीं है, ए बी किसके बराबर, ए सी के, एक तो ये गिवन नहीं है। दूसरा ये एल्टीट्यूड दे रखा है, तो एंगल ई और एंगल एफ बराबर होंगे क्योंकि दोनों एंगल 90 के, ई भी 90 का, इधर की तरफ से ई जो होगा वो भी 90 का है और एफ जो होगा वो भी 90 का। तो ए ई बी ये एंगल 90 का, ए एफ सी ये भी कितने का, 90 का। एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। और तीसरा हो जाएगा ये वाला एंगल ए, एंगल ये ए और ये ए दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो ई ए बी एंगल ए है, एफ ए सी इसमें भी एंगल ए, यही एंगल है। एंगल ए जो है वो दोनों में कैसा है, कॉमन। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुए, एंगल फिर साइड, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे दिखाएंगे, इन ट्रायंगल ए ई बी में एंड इन ट्रायंगल ए एफ सी में क्या क्या इक्वल दिखाएंगे, ए ई बी को इक्वल बोलेंगे ए एफ सी के, क्योंकि दोनों एंगल कितने के, 90 के। एंगल बी ए ई को इक्वल बोलेंगे एंगल सी ए एफ के। तो बी ए ई और सी ए एफ इक्वल क्यों है, क्योंकि ये एंगल कॉमन है, दोनों में आ रहा है, सेम एंगल है दोनों में। और तीसरा ए बी को इक्वल दिखाएंगे किसके, ए सी के, क्योंकि ये साइड हमें गिवन है। तो तीन अगर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के बाय एंगल साइड से। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बस फिर तो हो ही गया, बीई अपने आप ही किसके इक्वल आ गया, सी एफ के। इसको बोलते हैं हम लोग का बाय सीपीसीटी। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये कैसे हैं, इक्वल है। जो एल्टीट्यूड थे उनको ही हमें इक्वल शो करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस बातें बदल जाएंगी। पिछली बार आपको क्या था, ABC is a triangle in which the altitude BE and CF are equal। AB, AE, BE और CF जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है। मतलब अब की बार जो गिवन हो गया वो क्या हो गया, अब की बार जो गिवन हो गया वो क्या हो गया कि BE जो है वो किसके इक्वल है, CF के। और आपको प्रूफ क्या करना है, एक तो ये प्रूफ करना है और एक ये प्रूफ करना है, AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम कॉन्ग्रुएंसी, सब कुछ सेम रहेगा, बस साइड बदल गई। तो पिछली बार थी गिवन में, वो टू प्रूफ में आ गई, टू प्रूफ में थी वो गिवन में आ गई। फिर से वैसे करेंगे, ए बी ई को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे किसके, ए सी एफ के। कैसे दिखाएंगे, एक तो बी इक्वल टू सी एफ, अब की बार ये गिवन है, पिछली बार ये हमने प्रूफ किया था, अब की बार ये गिवन है। एंगल ई और एंगल एफ दोनों में कितने का है, 90 का, एल्टीट्यूड है तो दोनों इक्वल हो गए। और तीसरा एंगल ए जो है वो एंगल ए के इक्वल, क्योंकि एंगल ए कैसा है, कॉमन। देखो फिर से वही एंगल तो आ गया, ये रहा ना। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस एक बार जो गिवन, एक क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ बना हुआ है और एक में टू प्रूफ जो है वो गिवन बना हुआ है, पलट रखें क्वेश्चन को। एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट दिखा देना, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस प्रॉपर्टी से, एंगल साइड से। और ये प्रूफ हो जाएगा किससे, सी पी सी टी। तो पहले एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट दिखाना और सीपीसीटी से दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फिर। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब AB जो है वो AC के बराबर दे रखी है, AB इक्वल टू AC। BA को प्रोड्यूस किया, BA को ऐसे आगे बढ़ा दिया, BA को आगे बढ़ा दिया सच दैट कि AD AB के बराबर है, और ये जो AD है ये भी किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो दैट करना है कि BCD जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो टू प्रूव में क्या करना है कि BCD को कितने डिग्री का दिखाना है, 90 डिग्री का दिखाना है। चलिए कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आते हैं बात किसमें, इन ट्राइंगल ABC में AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के, ऐसा हमें गिवन है। एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। AB के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ACB, AB के सामने आ रहा है ACB, और AC के सामने कौन आ रहा है, ABC। तो एंगल AB के सामने है ACB और AC के सामने है ABC, दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन क्या आएगा, इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अच्छा नहीं ठीक है, ये हो गया, इसका नाम इक्वेशन 1 बना के हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा देखो और क्या हमें गिवन है, एक तो हमें गिवन था कि AB किसके इक्वल है, AC के। इसके अलावा ये भी हमें गिवन था कि AB जो है वो किसके इक्वल था, AD के। AB AC के इक्वल था और AB AD के भी इक्वल था। तो सो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, AC इक्वल टू AD। ये यूक्लिड का एक एक्सियोम होता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर AB AC के बराबर है और AB AD के भी बराबर है, मतलब दोनों अगर AB के बराबर है तो AC और AD आपस में भी कैसे होंगे, इक्वल। अब देखो इस वाले में अगर AB और AC और AD अगर बराबर है, डायग्राम को देखो, अगर AC और AD बराबर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसा होगा, इक्वल। सेम प्रॉपर्टी, इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, या साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। हम क्या ले रहे हैं, नहीं हम एंगल ले रहे हैं। तो अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। AC के सामने कौन सा एंगल आएगा, AC के सामने आएगा एंगल ADC। इसमें इन ट्रायंगल ACD में बात चल रही है। अगर AC और AD बराबर हैं तो AC के सामने का एंगल है एंगल ADC और AD के सामने का एंगल है एंगल ACD। रीजन क्या आएगा, सेम रीजन, इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। हमने प्रूफ करके दिखा दिया, इतना रख लिया हमने कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इतना कर लिया। अब हमें तो BCD को 90 डिग्री दिखाना है। इन ट्रायंगल BCD में आ जाओ। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। BCD ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इसमें एक तो ये वाला एंगल लेते हैं, पहले तो ये वाला एंगल लेते हैं। कौन सा एंगल, BCD में पहले ये वाला एंगल लेते हैं। इसका नाम क्या बोलेंगे, ABC, एंगल ABC प्लस फिर ये एंगल ले लेते हैं ये वाला, इसका नाम क्या बोलेंगे, ADC, एंगल ADC प्लस फिर ये पूरा एंगल ले लेते हैं, इस पूरे का नाम क्या बोलेंगे, एंगल BCD। तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ABC जो है वो किसके बराबर है, ACB के, ACB के। और ADC किसके बराबर है, ADC बराबर है ACD के, ACD के प्लस, और BCD तो नहीं, मतलब फाइंड आउट ही करना है तो BCD को BCD रहने देते हैं, वो तो हमें प्रूफ ही करना है। BCD को कितने दिखाना है, राइट एंगल, वो तो हमें प्रूफ करना है, तो BCD को ऐसे ही रहने दो। अब जरा डायग्राम देखो, ACB और ACD को प्लस करके कौन सा एंगल बनेगा, ACB ये वाला एंगल है, ACD ये वाला एंगल है। दोनों एंगल अगर ऐड हो गए तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल BCD प्लस एंगल BCD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। और कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस एंगल BCD इक्वल टू 180।
2 अपॉन में भेज देंगे तो एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 अपॉन में 2। तो यहाँ से एंगल बी सी डी जो हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करके लाना था कि बी सी डी जो होगा वो 90 डिग्री का एक एंगल होगा। तो इस तरीके से एंगल बी सी डी को हमने कितने का दिखा दिया 90 डिग्री का शो कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, इजी है काफी। मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ, ये क्वेश्चन तो आप लोग अपने आप ही कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। एपीबी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एक्यूबी के। क्वेश्चन में दे रखा है कि एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो एल है, ये जो एल है, ये एल है, ये लाइन जा रही है एल। एल जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये एंगल ए है। एल जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हुए। और बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर, बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर ये, एक परपेंडिकुलर ये। आर्म्स ऑफ द वे शो दैट, ये हमें शो करना है कि एपीबी ये नीचे वाला ट्रायंगल और एक्यू ये ऊपर वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। पहले यहाँ बना लेता हूँ मैं, किस किस को दिखाना है। हमें दिखाना है ए पी बी को और ए क्यू बी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तीन चीज बराबर कर दो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक तो ए बी दोनों में ही दिख रहा है, ए बी तो ए बी के इक्वल हो गया। कैसी साइड बोलेंगे इसको, कॉमन साइड। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है तो इसका मतलब एंगल ये 90 का, एंगल ये भी 90 का, तो एक एक एंगल इसमें 90 का हो गया। दो चीज हो गई। तीसरी चीज बताओ, थर्ड बताओ, जरा सोचो, लिखो कॉपी में। थर्ड क्या क्या इक्वल होगा जिससे कि कॉन्ग्रुएंट बन जाए। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। लाइन का मतलब क्या हुआ कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, कि L जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एंगल BAP ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल BAQ के इक्वल होगा। ठीक है ना भाई, BAP जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल BAP जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल BAQ के, क्योंकि L बाइसेक्स एंगल A। बस बाकी दोनों तो पता ही है, एंगल BPA इक्वल टू एंगल BQA क्योंकि दोनों 90 के, और AB इक्वल टू किसके, AB के, क्योंकि कॉमन साइड है, दोनों में आ रही है। तो तीन चीज इक्वल हो गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये, कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये, एंगल फिर साइड से। देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बीपी बराबर बीक्यू तो हो ही जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट है तो बीपी इक्वल टू बीक्यू हो जाएगा बाय सीपीसीटी। ये किस हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। तो ये आप लोग दिखा देना बस, बाकी मैंने तो करके दिखाई दिया है। एक लाइन आपको लिखनी है इसमें, और इसका रीजन क्या लिखना होगा, बाय सीपीसीटी। इसका रीजन सीपीसीटी है। तो इजी क्वेश्चन था। एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे। एक एंगल बाइसेक्ट होने की वजह से इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री की वजह से इक्वल है, और ए बी दोनों में कॉमन साइड है। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है ये। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इक्वल टू AC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें AB जो है वो AC के बराबर दे रखा है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एक एंगल B का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होंगे दोनों। एन एंगल C, और एंगल C का भी बाइसेक्टर है, तो एंगल C का भी बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम है O। ज्वाइन A टू O, और A से ज्वाइन करना है O को। शो करना है, दो चीजें शो करनी है, एक तो OB इक्वल टू OC और AO बाइसेक्ट्स एंगल A। दो चीजें शो करनी करते हैं। सबसे पहले तो OB इक्वल टू OC दिखाने के लिए काम करते हैं। कैसे करेंगे देखो, इतना हमें गिवन है कि AB जो है वो किसके बराबर है, AC के। ये बात हमें गिवन है।
अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो ए बी के ठीक सामने ये जो पूरा एंगल होगा और ए सी के ठीक सामने ये जो पूरा एंगल होगा, दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल। ए बी के ठीक सामने जो एंगल है उसका नाम है ए सी बी, और ए सी के ठीक सामने जो एंगल है उसका नाम है ए बी सी। रीजन क्या होगा? इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अच्छा, गिवन टू प्रूव हर क्वेश्चन में लिखते रहना, गिवन लिख देना, आइसोलेस ट्रायंगल और बाइसेक्टर है, टू प्रूव भी लिख देना जो आपको दे रखा है, फिर ये प्रूफ है। अच्छा, अगर ये बाइसेक्टर है, अगर ये बाइसेक्टर है कौन? टीओ, तो जो एंगल एसीबी होगा ये पूरा एंगल इस एंगल का क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि बाइसेक्टर है तो बराबर इससे कर रहा है। तो एसीबी को हम लिख सकते हैं डबल ऑफ एंगल ओसीबी, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब क्या है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये जो पूरा एंगल है ये इस ओसीबी एंगल का क्या होगा? डबल होगा। ऐसे ही ये जो पूरा एंगल एबीसी है ये इस ओबीसी एंगल का क्या होगा? डबल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओबीसी, क्योंकि ये बात हमें गिवन है, 2 से 2 कट जाएगा, ये बात हमें गिवन है कि बाइसेक्टर है। इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि ओसीबी जो है वो किसके इक्वल है? ओबीसी के। अब जरा डायग्राम देखो, अगर ओबीसी और ओसीबी इक्वल हैं तो इस छोटे ट्रायंगल में ओबीसी में इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड, ये दोनों साइड भी कैसे हो जाएंगी? इक्वल। तो सी और बी अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब सी के सामने कौन सी है? ओबी, और बी के सामने कौन सी है? ओसी, ये भी इक्वल हो गए। रीजन क्या होगा? इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल। इसमें साइड्स के बारे में बताएंगे, साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये भी इक्वल हो गए। एक तो पार्ट हो गया हमारा प्रूफ, ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया। एक दिखाना है कि एओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बस इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखा दो। अब तो ये तो आसानी से हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखा दो। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए ओ बी को और ट्रायंगल ए ओ सी को कॉन्वेंट दिखा दो। अगर ये कॉन्वेंट हो जाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो ही जाएगा, मतलब एंगल ओ ए बी और एंगल ओ ए सी इक्वल हो ही जाएगा सीपीसीटी से, तो बाइसेक्ट हो जाएगा। अब बताओ क्या क्या इक्वल है, क्या क्या दिख रहा है? देखो, एक तो ओ ए तो कॉमन दिख रहा है, ओ ए तो दोनों में आ रहा है, ओ बी ओ सी के बराबर ही हमने अभी अभी प्रूफ कर दिया ऊपर, और ए बी और ए सी बराबर है, ये बात हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो हो ही तीन चीज इक्वल, तीन चीज इक्वल हो जाएंगी, तो ट्रायंगल ओ ए बी को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना किसके? ट्रायंगल ओ ए सी के। किस प्रॉपर्टी से होगा ये? साइड 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 से। क्या क्या दिखाना है दोबारा बताता हूँ। एक तो ओ ए इक्वल टू ओ ए दिखाना, रीजन क्या लिखना? कॉमन। एक ओ बी इक्वल टू ओ सी लिखना, रीजन क्या लिखना? अबव प्रूव्ड। एक ए बी इक्वल टू ए सी लिखना, रीजन क्या लिखोगे? गिवन। तीन चीज अगर इक्वल हो गई तो ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए सी के। इसका रीजन क्या होगा? बाय सीपीसीटी। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि एओ जो है, इसका मतलब एओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा होगा किसको? एंगल ए को। इसका मतलब एओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा होगा एंगल ए को। ये हमें प्रूफ करना था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। AB is a line segment and P is its midpoint. AB एक लाइन सेगमेंट है और P जो है इसका क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है ना? P जो है वो मिड में है, तो P मिड में होने का मतलब क्या हुआ कि AP और PB ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। D and E are the points on the same side of the AB such that angle BAD, देखो गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एक तो मिड पॉइंट गिवन है, तो AP इक्वल टू किसके है? BP के। और एक दे रखा है कि एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल ए बी ई। डायग्राम में देखो, बी ए डी ये वाला, ये एंगल ए बी ई ये वाला एंगल, एंगल बी, ये एंगल कैसे हैं? इक्वल। इसके अलावा ये भी गिवन है कि ई पी ए इक्वल डी बी बी के।
EPA और DPB, ये दोनों एंगल भी कैसे दे रखे? इक्वल। और प्रूफ करना है DAP। चलो बना, इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है DAP। DAP को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके? EBP के, EBP के। तीन चीज इक्वल करो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो क्या क्या इक्वल है। एक तो AP और BP इक्वल है, AP और BP इक्वल है क्योंकि P क्या दे रखा था? मिड पॉइंट, तो AP इक्वल टू किसके होगा? BP के। एक तो हो गया। दूसरा, जो एंगल A है, जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल B के। भाई DAP बोल लो, चाहे BAD बोल लो, बात एक ही रहेगी। देखो DAP ये वाला एंगल बनेगा, BAD ये भी यही एंगल है। तो एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, ये बात हमें गिवन है। अब P में आएगा लेकिन फर्क, P में फर्क है। हमें जो गिवन है वो EPA गिवन है, EPA बस इतना एंगल है, इतना यहां तक का। लेकिन जो जरूरत है वो है DPA की, DPA की। तो DPA में, DPA ये पूरा एंगल है, तो इतना एंगल एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, ये एंगल एक्स्ट्रा आ रहा है DPA में। DPA देखो ये पूरा एंगल बन रहा है ना, तो DPA में इतना तो हमारे पास है, रेड वाला तो है हमारे पास, लेकिन ये ब्लू वाले की हमें एक्स्ट्रा जरूरत है, ब्लू वाले की एक्स्ट्रा जरूरत है। ऐसी दूसरी तरफ से भी देखो, DPB हमें गिवन है, DPB ये ब्लू रेड वाला तो हमें गिवन है, और जरूरत है हमें किसकी? EPB की, EPB की। EPB ये पूरा होगा, इसमें EPB ये पूरा होगा, यहां से यहां तक ये पूरा EPB है, तो उसमें रेड के साथ साथ हमें ब्लू की भी जरूरत पड़ेगी। तो उतना एंगल हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जैसे हमने भी पीछे क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से। हमने जो गिवन है वो क्या गिवन है कि एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के, ये बात हमें गिवन है। इसमें काम करते हैं, जितना हमें एक्स्ट्रा चाहिए उतना ऐड कर लेते हैं। एडिंग एंगल कितना एक्स्ट्रा चाहिए? EPD, एंगल EPD बोथ साइड, इसको दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। तो एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD, दोनों में ऐड कर दिया। अब EPA में अगर EPD को दोनों को ऐड कर देंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? DPA, एंगल DPA। और इसमें अगर इसको ऐड कर देंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? EPB, EPB। बस हो गया हमारा काम। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना। इन ट्रायंगल DAP में एंड इन ट्रायंगल EBP में तीन चीज बराबर दिखानी है। तो क्या क्या तीन चीज बराबर आएंगी? देखो हमने क्या किया, एक तो ये एंगल इक्वल आएगा, एंगल A इक्वल टू किसका आएगा? एंगल B के, क्योंकि ये बात तो हमें गिवन है। एक AP बराबर आएगा BP के, क्योंकि ये भी हमें गिवन है। और तीसरा एंगल DPA बराबर आएगा एंगल EPB के, क्योंकि ये हमने अभी अभी प्रूफ कर दिया। तो तीन चीज अगर बराबर हो गई तो ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बस अब तो हो ही गया। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से दिखा दी हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट? बाय, एक एंगल ये लिया था ना, एक एंगल ये वाला लिया था, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे दिखा देना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देना बाय एंगल साइड एंगल। और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AD इक्वल टू BE हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? बाय CPCD। ये वाला पार्ट किससे प्रूफ हो जाएगा? बाय CPCD। CPCD से ये वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे दो लाइन अभी आपको और लिखनी है। एक तो ये कॉन्ग्रुएंट वाली लाइन लिखनी है, रीजन लिखना है इसका बाय एंगल साइड एंगल, फिर उसके नीचे एक लाइन ये वाली भी लिखनी है, इसका रीजन क्या लिखना है? बाय CPCD। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।